बोल रहे हैं ये हेयर स्टाइल ठीक है। ओके। नमस्कार दोस्तों। और प्रत्यक्ष हमारे साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने है। और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हम लोग कुछ देर के लिए आपसे अलग हो गए थे। हालांकि वो अलग होना क्या होना है जब दिल में हम बसे हुए हैं। तो प्रत्यक्ष जो कि आर्या जो सुष्मिता सेन की जो वेब सीरीज आई है उसमें उनके छोटे बेटे का रोल निभा रहे हैं। हालांकि इनको आपने टीवी पे बहुत पहले से देखा होगा। छोटी सी उम्र से काम कर रहे हैं और अभी बहुत ही नन्ही उम्र में ये जो चमक आप इस चेहरे पे देख रहे हैं वो इसी कारण से है क्योंकि लगातार सफलताएं लगातार जो है अलग अलग ब्रांड्स के साथ और अलग अलग वेब सीरीज करते जा रहे हैं और हम लोग के दिलों पे राज करते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रत्यक्ष आपको अपने दर्शकों से मुझे वेब मिलकर? सीरीज करके बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैंने वेब सीरीज किया है मैं स्टार बन गया। बिल्कुल। आपके मेरठ में तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि यार प्रत्यक्ष जब लौटेंगे तो आप मेरठ में ही हैं क्या? नहीं, मैं मुंबई में हूँ। ओके। मेरठ जाते हैं अपने गांव? जाता हूँ कभी कभी जब हम्म गर्मियाँ होती हैं। इधर बिल्कुल। अभी गर्मी है चल। गांव से जुड़ाव बिल्कुल रखिएगा क्योंकि ये वो चीज है जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। काफी। कोरोना से पहले मेरठ में बहुत ठंडी थी, अब कोरोना आती ही गर्मी हो गई। हाँ, कोरोना का माहौल है लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी आर्या पे। आर्या आपकी जो वेब सीरीज है क्योंकि अभी कंटिन्यू है और काफी लोकप्रिय है और सबके मतलब दिलों पे राज कर रहे हैं, चाहे आप हों आपके बड़े भाई के रूप में। क्या नाम उन एक्टर का, उनसे भी हमने बात की, वो भी आएंगे वीर। जल्दी। हाँ, वीर वीर। हों या फिर सुष्मिता तो खैर हैं ही। तो कैसा रहा, अगर आप उस सेट का माहौल बताइए जरा दर्शकों को अपने। सुष्मिता सेन के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी काम करेंगे तो बहुत जी। अच्छा लगेगा आपको। वहाँ पर स्पेशल बात ये थी कि वहाँ पर कोई चिल्लाता नहीं था, सब आराम हम्म से काम करते थे। मैंने ऐसा कोई सा भी दिन नहीं देखा उस शूटिंग में कि कोई चिल्ला रहा है। कोई सुष्मिता जी खुश की से काम कोई कर रहा एक है। सुष्मिता जी की कोई एक चीज जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। अरे वाह, क्या बात है। सुष्मिता सेन अपने हाथों से खाना खिलाती थी तो एक माँ का जो प्यार है सेट पे मतलब भरपूर मिल रहा था। लगता नहीं होगा कि माँ से दूर है। या मम्मी जाती थी सेट पे साथ में? कभी कभी जाती थी। ओके। हाँ, बाकी तो सुष्मिता जी रहती थी और एक चूंकि फैमिली सीरीज थी तो इसलिए ज्यादा ऐसा भी नहीं लगता होगा। भाई बहन सब साथ में है, सबका रोल चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ये जो सीरीज है क्योंकि इसके पहले जो भी आपने किया था वो सीरीज और वो जो भी डेली शो हैं उनसे अलग है। तो इस लेवल पे आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, खासकर जब हम देखते हैं कि जो इस तरह के सीन आते हैं जहाँ डरने वाला तो आप अचानक पेशाब कर देते हैं, आपके पैंट पे लग जाता है, तो वो क्या आपके लिए बहुत फनी था या किस तरह का था? ये पानी गिराया जाता था, क्या किया जाता? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोले थे कि ये क्या जरूर। वॉश जो मैं वॉशरूम करता था जी। हाँ हाँ, यस। वो पानी नहीं गिराया जाता था। उधर मेरे कमर पे ना एक हम्म। पाउच बांधते थे बैलून पानी का, का ओके। पूरा। फिर उसका पाइप मेरे जिप में लगाते थे। मैं उधर से मैं बटन करता था तो वो पानी निकलता था। ओह, मतलब ये तो चीटिंग है दर्शकों के साथ, या नहीं? आप इसको किस तरह से लेते हैं? वो शूट करने में बहुत मुश्किल हुई थी। सही बात। हर टेक के बाद पैंट चेंज करनी पड़ी थी। कितने पैंट चेंज किया टॉप्स था? भी सब। कितने पैंट चेंज करने पड़े थे? 2-3 तो कर लिए थे दो मैंने। तीन तो कर लिए थे हैं? मेरे और कच्छे सेट भी मंगाए थे। सही किया था ना, क्योंकि भाई सब गीला हो जाएगा तो फिर तो वो जरूरी है। अच्छा ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट भी बहुत उत्सुकता है लोगों को, खासकर मेरे जैसे भी लोगों को। तो अभी उस पे कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं? अभी तो कोरोना का ये सब चल रहा है तो शायद ही मुझे लग रहा है कि। मुझे लगता है कि हम लोग ये वेब सीरीज जो है हिट हुई है तो इसका सेकंड जी, पार्ट तो बनना ही चाहिए। बिल्कुल 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 लॉकडाउन बिल्कुल। चल रहा है तो सेकंड पार्ट तो नहीं बन सकता। नहीं, तो लॉकडाउन लॉकडाउन। के बाद शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रत्यक्ष, ये बताइए कि आर्या से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और आर्या के बाद आपकी जिंदगी किस तरह से बदली है? क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे दर्शक हैं जो इसको जानना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष
किस तरह से बदले हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? जी। आर्या से पहले मैं नॉर्मल था। जब आर्या अच्छा। मैंने की तो मैं सुपरस्टार बन गया। नॉर्मल का नॉर्मल मतलब क्या एक्टर है? होते हैं ना, नॉर्मल हाँ, नॉर्मल और एक्टर। हाँ, मतलब मैं नहीं और जानता आर्या हूँ। के बाद मैं सुपरस्टार बन गया। मतलब किस तरह का सुपरस्टार? शाहरुख खान, सलमान खान? मतलब क्या टाइगर मिलने श्रॉफ। लगा कि आपको लगा, हाँ, क्या मिलने लगा कि आपको लगा कि अब मैं मुझे स्टार बन गया? मतलब वो जहाँ आप जाते हैं, लोग खुद ही इंट्रोडक्शन मिलने पहचान। लगे और हाँ, ऑडिशन भी बहुत सारे मिलने लगे। ओके। जहाँ भी आप जाते होंगे तुरंत लोग पहचान लेते होंगे, अरे ये तो आर्या वाले हैं ना, ऐसा होता होगा। इंट्रो इंटरव्यू भी होता है बहुत सारे। कल 3 हुए थे, परसों 2 हुए थे, आज आज भी भी 2 आप, हैं। आज आप अपने इंस्टा पे भी लाइव थे। बिल्कुल। तो बहुत सारे हो चुके हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो तो होगा ही भाई, जब आप इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो ये तो होगा ही। अब ये बताइए कि खास करके हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, यूपी के, आपकी मम्मी तो बैठी हैं पास में ही, तो वो बोलेंगी कि बच्चों को जिस तरह से यहाँ पे नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो आपको किस तरह से सपोर्ट मिला कि आपने बचपन से ही जो है इस तरफ रुख किया? मम्मी एक्टिंग में मैंने है इस कारण? मेरी दादी एक्टिंग करते हैं, मैं भी एक्टिंग करना। अच्छा। जब मैं 4 इयर्स का था तब मैंने स्टार्ट की थी। मैंने हेलो, मेरे पापा आपकी ने आवाज ना कट रही है। मेरी फोटो खींच के इंस्टा पे डाली थी। तो ओके। किसी डायरेक्टर ने देख लिया तो उन्होंने ऐड करने के लिए बुला लिया मुझे। ओके, हाँ, इतने मासूम चेहरे को तो कोई बुलाएगा ही। तो उसके बाद से ये सिलसिला जो है शुरू हो गया। फिर मैंने एक ऐड किया, मुझे दूसरा ऐड मिलने लगा। ओके, कौन सा ऐड आपका सबसे पसंदीदा है? फोर्ड, मरांजो, मराजो। मराजो, मराजो वाली, बिल्कुल। तो ये जो ऐड की दुनिया है, और जो वेब सीरीज की दुनिया है, और टीवी की दुनिया है, आपने तीनों जगह काम किया। आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहाँ लगता है? मैंने एक पिक्चर की है, गबरू अच्छा, गैंग। गबरू गैंग, मतलब वो आपने मुझे सारे, बहुत अच्छी लगी और मुझे ये वेब सीरीज आर्या बहुत अच्छी लगी। मतलब वेब सीरीज आपको लगते हैं कि बच्चों बच्चों के लिए भी ठीक है, बच्चे उसमें जाएं, एक्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जाता लेकिन है कि वेब सीरीज। उसको देख नहीं सकते हो, वेब सीरीज में बहुत हम्म, गाली होती है, तो बच्चों को देखना नहीं चाहिए। तो जो जैसे दो तीन गालियां आपके वेब सीरीज में थी, तो उस समय क्या आप लोग हट जाते थे सेट से, या आप नहीं होते थे तब वो शूट होती थी? नहीं, जब वो शूट होता था तो हम लोग कहीं और शूट करते होते थे। हाँ, बिल्कुल मेरे सही। जहाँ पर गाली चल रही होती है वो जी। राजस्थान में हुआ था शूट। अच्छा। और हम लोग आ, इधर या मुंबई या में उसको बाद में, मड या आइलैंड में बाद में, किया था। ओके, या बाद में उसको डब कर लेते होंगे वहां, उस समय म्यूट करके, ऐसा भी होता है क्या, या वो डायरेक्ट लेते हैं उसको? नहीं, वो वहाँ पर ही होती है, अगर डब करना है तो वहाँ पर ही सेट पे। ओके, मतलब क्योंकि भाई बच्चों के लिए मना है, ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया प्रत्यक्ष की, बच्चों के लिए चूंकि मना है तो आप देख तो नहीं सकते हैं, भले ही वो चूंकि पार्ट है तो उसको आप कर सकते हैं। अभी मैं अगर ये कहूँ कि पढ़ाई में प्रत्यक्ष कहाँ पे है, क्योंकि फिल्मों में तो आप बहुत आगे हैं, पढ़ाई में प्रत्यक्ष कहाँ है? मतलब अच्छा लगता है पढ़ाई भी जारी रखना और इसको दोनों को साथ साथ? आप एक और बार बोलोगे, मुझे मैं समझ ये नहीं कह रहा आया। हूँ पढ़ाई और फिल्म दोनों को साथ साथ लेकर चलना कितना आपके लिए सहज रहता है? ज्यादा खास नहीं रहता। हमारी जो शूटिंग होती है, जब हमको ब्रेक मिलता है तो पापा मुझे पढ़ा देते हैं। हमारा स्कूल ओके, का एक ऐप है, तो उसमें ओके। सारे होमवर्क डालते हैं, तो मैं देख के पढ़ लेता हूँ। ये तो चीजें कोरोना में हो रही होंगी कि ऐप है तो उस पे आप पढ़ ले रहे हैं, जब फुल टाइम स्कूल होता है तब? तब भी वही ऐप था। अच्छा, उसी के जरिए पढ़ाई होती है, मतलब एक्टर्स के लिए थोड़ी छूट होती है, ये आप कहना चाहेंगे, जो बच्चे एक्टर होते हैं उनके लिए अलग से छूट होती है? नहीं, सारे स्कूल के बच्चों के लिए। अच्छा, मतलब आप स्कूल नहीं जाते हैं जाता हूँ, अगर मैम ना जब होमवर्क छूट डालती रहे है थे? तो आपको ओके। घर बैठे कर सको, वरना आपको हम्म, स्कूल में लिख के जाना पड़ता है।
अच्छा, ठीक और है। मैं वो एप्लीकेशन पे वो भी दे देती है कि क्या बनाना है। हम्म। एक हम्म, आर्या का एक डायलॉग जो प्रत्यक्ष को, अपना डायलॉग जो सबसे अधिक प्यारा हो, जो आप यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए बोलें। आपके दर्शक आपके किसी डायलॉग, एक कोई डायलॉग बोल दीजिए जिसको वो सुनना चाह रहे हैं, कुछ याद हो। अच्छा। अ, हाँ। मेरा एक डायलॉग है कि मैंगो को भी गोली मार दी। वो बहुत रुला लेता है डायलॉग वेब सीरीज में। हम्म। हम्म। जो वो अ, जो मैंगो पम्मी और होता है, जो डॉग मिर्ची। होता है, हाँ जो डॉग होता है उसका नाम मैंगो होता है, बिल्कुल। हम्म। हाँ, अच्छा। जो वो देखो मैंगो बिस्तर में लेटा होता है, उसके ऊपर खून ही खून होता है, वो खून खून असली खून। मैंगो नहीं होता, वो डमी होता हाँ है। हाँ। हाँ वो तो डमी ही होगा, असली तो आप मार नहीं सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो ये बताइए प्रत्यक्ष, आप हमारे दर्शकों को कि एक चाइल्ड एक्टर के तौर पे, अगर जो माता पिता देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपने बच्चे को वो अगर प्रत्यक्ष बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? आप उनको घर बैठे एक्टिंग भी सिखा सकते हैं, जैसे कि मेरे पापा सिखाते हैं मुझे। ऑडिशन अच्छा। करना होता है वो मुझे खुद करके दिखाते हैं, फिर ओके। मैं खुद करता हूँ। फिर अच्छा। मुझे समझ में आता है कि कैसे होता है। आप भी हम्म। ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक्टिंग मैं- सीखी। ओके। तो आर्या के लिए क्या आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, या ऐ- जैसे पहले से करते आए हैं वैसे ही इसमें भी आप गए? मुझे ना दो दो पेज की स्क्रिप्ट पढ़ना ओके। मेरे लिए चुटकी का काम है। क्योंकि अच्छा। मैं 2-3 बार बोल देता हूँ, फिर मुझे याद हो जाती है। मैं 2 पेज की लाइन एक बार में ही बोल देता हूँ। ओके, तो रट लेते हैं आप या फिर उसको, उसके भाव को समझ के बोलते हैं? क्या करते हैं आप? मतलब क्योंकि दोनों तरह का वो है, हर एक्टर का अपना अपना। मैं उसको उसको रीड करके दिमाग में रख लेता हूँ। जो मेरे दिमाग दिमाग में में। आता है डायलॉग, मैं वो बोल देता हूँ। कभी कभी तो फंबल भी होता है। हाँ, फंबल ये तो भाई ओरिजिनल चीज है, फंबल होता है कभी कभी, कुछ भी होगा, ये तो भाई इंसान है तो होगा ही। लेकिन वो 2 पेज जो आप कह रहे हैं कि चुटकी का काम है, ये कैसे, मतलब ये कैसे आपके अंदर आए ये? मतलब क्योंकि आपने लगातार बहुत काम कर लिया है तो अब आ गया है इस तरह का, या शुरुआत से ही ऐसा था? शुरुआत से नहीं था। शुरुआत से मुझे बहुत बार एक ही लाइन बुलवाते थे, तब मुझे याद होती थी। अब तो मुझे 5-6 अब तो लाइन एक बार फिर में बुलवा दो, हो जाती है मुझे। क्योंकि अब तो प्रत्यक्ष जो है इस चीज के मास्टर हो गए हैं। तो अब ये बताइए हम्म। प्रत्यक्ष की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे यहाँ मैसेज आ रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या प्रत्यक्ष सिर्फ 10 साल के हैं? मैं 9 साल का हूँ। 9 साल का होने एक, वाला सितंबर को। वो अभी 1 साल, आप लोगों के 1 साल कम ही है अभी। इन लोगों ने अंदाजा लगाया था कि 10 के आसपास प्रत्यक्ष की उम्र होगी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरी कि प्रत्यक्ष। स्क्रीन स्क्रीन एज है 10। मेरी स्क्रीन एज है 10। ओके। प्रत्यक्ष को खाने में क्या क्या चीजें पसंद है, अगर वो अपनी रूटीन बताएं अपने बच्चों जो आपके चाइल्ड हेल्दी आर्टिस्ट चीज हैं तो या मुझे जो। पसंद है दही। हेल्दी दही। चीज दही, ओके। अच्छा। राजमा चावल, कढ़ी चावल, भिंडी, रोटी। क्या बात है, और जंक मतलब। फूड में मुझे पसंद है गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ओके। ब्रेड, तो जंक केक, जंक पिज्जा, जंक फूड ज्यादा, ठीक है, जंक फूड ज्यादा पसंद है। चॉकलेट, वो छोले भटूरे, छोले ऑयली। भटूरे ऑयली, तो फिट ऑयली कैसे होते हैं रखते वो हैं? बहुत। हाँ ऑयली होते हैं। तो जंक फूड के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? मैं मेरा एक डे है। मैं उस दिन सिर्फ उसी दिन खाते? जंक फूड नहीं तो हेल्दी फूड खाता हूँ। बाकी डे ओके। मैं हेल्दी हेल्दी फूड ही खाता हूँ। नॉनवेज? मेरी दीदी बनाती है बहुत अच्छे छोले भटूरे। अच्छा, ये आपके जो बालों का क्या राज है? हाँ, मैं इसको अगर मैं शूट पे हूँ और मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो मुझे बहुत टाइम लगता है बाल कटवाने में। वरना मैं 15 डेज में ही कटवा देता हूँ।
अच्छा, लेकिन अगर मतलब शूट है तो मैं कटवाता नहीं हूँ, वो बड़े होते जाते हैं, मेरे जल्दी तो बड़ा कुछ होते हैं, पता नहीं। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल अगर कुछ आप बताएं, क्योंकि हम लोग के तो बाल उड़ गए हैं, तो अगर कुछ ऐसा कुछ जो आप करते हो ताकि लगा के कुछ बाल आ जाए। नहीं, लगाता नहीं हूँ कुछ, मेरे पापा ने ना अच्छा। बचपन में ओके। मेरे बाल काट दिए थे, तो उस दिन से अच्छा। ही मेरे तेजी से बाल बढ़ने लगे। मुंडन के समय या ऐसे किसी दिन? नहीं, हम लोग ना अच्छा। मंदिर जा रहे थे नहाने, तो मेरे पापा ने मेरे बाल काट, हाँ, ज्यादा बड़ा और होगा इसके तो भी बाल। काट दिए थे, अच्छा। मेरे दोनों छोटे भाई। भाई के। उससे मिलवाऊं? हाँ, मिलवाई बिल्कुल, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह बहुत प्यारे हैं। अरे मैंने इधर उनकी आओ, फोटो तो देखी है मैंने उनकी। वो चम्मच रख के आओ उधर, इधर। अब ये वो आम खा रहा था। अच्छा, आपको आम पसंद है? अरे जल्दी भाग के। प्रत्यक्ष, आपको आम पसंद है? बहुत ज्यादा। कैसे खाते हैं आप, काट के या चूस के? हेलो। हाय, कैसे हो? हाँ। आम खा रहा था, इसलिए भागने की जल्दी थी। नहीं, सही है। आम के तो बच्चे, हर बच्चे को आम से प्यार है। और ये सीजन भी उसी का है, तो खाना ही चाहिए बिल्कुल। सबसे पसंदीदा फलों का राजा है आम। हमारा राष्ट्र फल भी तो आम ही है। रा, राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, यही कहना चाह रहे हैं आम। शायद आप। हाँ, हाँ। आम। बिल्कुल, आम का सीजन है और हर तरह के आम बाजार में आ गए हैं। लेकिन अब मौसम भी आज अच्छे होते हैं बहुत। बिल्कुल। और अभी आप अच्छा, ये बताइए प्रत्यक्ष कि अभी आगे आपके क्या क्या ऑफर्स हैं, क्योंकि आर्या के बाद आप बहुत फेमस हुए हैं बहुत तेजी से। निश्चित रूप से बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे जो आपको कास्ट करना चाहते होंगे, बहुत सारे टीवी सीरियल्स होंगे या एड्स होंगे जिनके डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का फोन आ रहा होगा आपके पापा को या मेरा आपको, अभी तो सीरियल चल रहा है, अच्छा, क्यों सीरियल रिश्तों में तेनाली, कटी बट्टी। क्यों रिश्ता में खट्टी पट्टी। अच्छा। वो सीरियल है। हाँ हाँ, जैसे आपने तेनाली डैम में भी तो आप थे। हाँ। हाँ, मुझे आपको याद कैसे है। पता? अरे, मैं देखता तो वही। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हम भी फॉलो करते रहे हैं आपको। और आर्या के बाद हमें लगा कि अब आपको बुलाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि अब आप स्टार हो गए हैं, तो अब सच में आप स्टार हो गए हैं। और अब आपको आगे ही जाना है। अब इसके बाद तो बस, अब ये जो उड़ान है ना, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, लेकिन पैर हमेशा कहाँ रहेगा? जमीन पे रहेगा। वो बहुत जरूरी है हर एक्टर के लिए। तो एक मुझे अगर वो मुझे शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल करूं? करिए। आपके सारे फैंस इसके लिए अ, इंतजार भी कर रहे हैं। दो शेर हैं। हाँ हाँ, पापा, बिल्कुल। पापा से बड़े, बच्चा पापा से भी बड़ा हो जाए, बच्चा हम्म, पापा से भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बच्चा पापा से छोटा ही रहता है, क्योंकि वो उसके पापा है। क्या बात, ये आपने खुद लिखा है? और दूसरी, कागज पे लिखी गजल, बकरी खा गई। कागज पे लिखी गजल, बकरी चबा गई। शहर में चर्चा हो गई कि बकरी शेर खा गई। ओहो, उस कागज पे क्या शेर लिखा हुआ था? हाँ, ये हो सकता है। मैं भी सुना दूं क्या आपको एक दो? हाँ, एक और शेर है। अच्छा, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जो पानी से नहाते हैं वो निवास बनाते हैं, निवास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो दुनिया बदलते हैं। इसका सॉरी, वो मतलब आप इतिहास बदलते हैं। तो इसका मतलब आप समझाएंगे? मतलब जो पानी से नहाते तो वो तो कपड़े पहनते हैं, जो बिल्कुल। पसीने हम्म। मेहनत करके काम करते हैं वो इतिहास जी, बदलते हैं। मतलब वो बहुत बड़ा कुछ ऐसा करते हैं कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं भी इतिहास बदलूं, एक्टर किस बनूं तरह बहुत से? अच्छा। कौन सा इतिहास सुपरस्टार। बदलना चाहते? सुपरस्टार? किसको देखकर आप चाहते हैं कि इसके जैसा मुझे बनना है?
डीजे में जो हीरो है ना, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं उनका जैसा बनना चाहता हूँ। डीजे डीजे एक डीजे पिक्चर है ना, हाँ हाँ अच्छा मतलब ऐसा उसमें कोई जो हीरो है ना, मैं उनके जैसा बन चुका हूँ। अच्छा मतलब कोई नोन पर्सनालिटी ऐसी जिसको देख के आप बहुत प्रेरित होते हो कोई ऐसी पर्सनालिटी जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं या शाहरुख खान है आमिर खान है इन लोगों से कोई प्रेरणा टाइगर टाइगर श्रॉफ है ना, टाइगर श्रॉफ, हाँ है वो बहुत अच्छे स्टंट मारते हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब आपको स्टंट करना है एक्शन हीरो बनना चाहते हैं आप खिलाड़ी कुमार हाँ, अक्षय एक्शन कुमार हीरो और नॉर्मल हीरो भी। हाँ मतलब एक ऐसा एक्टर हो जो हर रोल में फिट हो ये आपकी ख्वाहिश है ना हम्म। हाँ ओके अच्छा अब चूंकि समय भी हम लोगों का हो रहा है तो मैं ये चीज जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो वेब सीरीज आ रही हैं जिस तरह की वेब सीरीज आ रही हैं तो इसमें क्या आपको लगता है कि कुछ वेब सीरीज ऐसे हों जो केवल बच्चों पे फोकस हो कौन सी वेब सीरीज? जो बच्चों पे फोकस हो बच्चों की कहानी हो जैसे फिल्म आई थी तारे जमी पे इस टाइप की वेब सीरीज ऐसी वेब सीरीज होनी चाहिए, क्यों हर वेब सीरीज में बस बड़े ही लोग होते हैं, बच्चा बस कम लोग होते हैं बहुत, तो हाँ कुछ बच्चे वाली कहानियां वेब बन रही सीरीज हैं भी लेकिन बननी चाहिए। हाँ कुछ कहानियां बन रही हैं लेकिन वो भी एबव 15 16 वो फ्लॉप लोग होती चले है ना, हाँ फ्लॉप फ्लॉपी होती होती है। तारे जमी पे आप देखे हैं नहीं, मैंने नहीं देखी है। अच्छा तो अब आज आप देखिएगा आपकी मम्मी कह रही हैं कि उन्होंने देखी है तो एक बार इस फिल्म को देखिएगा जरूर इस फिल्म में एक्टर कौन है अब वो भी देखिएगा कि उनकी एक्टिंग हालांकि आप भी बहुत मजे हुए एक्टर हैं लेकिन देखते रहना चाहिए सीखने को मिलता है आमिर खान की फिल्म थी वैसे आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है मेरी दो पिक्चर हैं, एक हम्म, अलादीन, अलादीन ओके दूसरी विश अपॉन। और हिंदी फिल्में आप फिल्मों में कोई जो हिंदी? जो हाँ जो करंट में चल रही हैं इस तरह डीजे। की फिल्में डीजे ये डीजे। डीजे डीजे मतलब मुझे सर्च करके देखना होगा क्योंकि आपने डीजे की इतनी तारीफ कर दी है डीजे बहुत अच्छी पिक्चर है, उसमें ओके वो जो हीरो बन रहे हैं ना, वो पंडित भी हम्म होते हैं, अच्छा और डीजे जो हीरो है रियल, वो भी होते हैं, जो साउथ मास की फाइट फिल्म है क्या करते हैं। ओके मुझे लग रहा है या तो साउथ की होगी उनके एक्शन करके दिखाऊं? हाँ दिखाइए बिल्कुल दिखाइए हाथ आपका फ्रेम से बाहर है ये हाँ ये सही है ऐसे। ठीक है हाँ ओके ओ ये किसी भी डायलॉग पे वो ऐसे ऐसे करते हैं जो जैसे डीजे करते हाँ हैं ओके वो हाँ। जो डीजे बजाते हैं वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं अच्छा अच्छा तो वो कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं गली बॉय में जो रणबीर सिंह के साथ जो लड़का था नहीं 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 नहीं। अच्छा ओके उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं तो आप डीजे देखना, आपको पता हाँ चल बिल्कुल जाएगा। मैं आज ही देखूंगा अभी देखूंगा और आपको मैसेज भी करूंगा कि मुझे कैसा ये फिल्म कैसी लगी अच्छा ये बताइए कि जो आपका जो घर का वो है माहौल है भाई के साथ और फैमिली के साथ तो जब आप शूट पे होते हैं लोकेशन पे होते हैं तो क्या आपको उस समय अगर कोई फैमिली का नहीं होता है तो वो याद आती है कभी पता चले रात में आप रोने लगते हो मम्मी को याद नहीं, करे मुझे शूट पे फैमिली मिल जाती है, जो मेरे नकली पापा होते हैं, मम्मी होती है। वही असली हो जाते हैं उस समय है ना हम्म। बिल्कुल उस सही है समय वो मेरे फैमिली होती है, वो वाले, और घर पे मेरी रियल फैमिली होती है मेरी। ओके तो ये मिसमैच भी कभी कभी हो जाता है क्या जैसे आप पता चले घर पे आए और अपनी मम्मी को आपने सुष्मिता सेन का कोई नाम ले लिया या कुछ ऐसा कभी कभी होता है पापा को अ, चंचूर सिंह या कुछ जो भी आपका रियल फादर है उनके नाम से बुला लिया कभी ऐसा ऐसा नहीं होता नहीं, कभी कभी क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं कि हम लोग मजाक में बोलता हूँ, मैं हाँ मजाक मजाक में बोलता हूँ। सही है क्योंकि आपकी पापा तो मुझे उम्र कुछ नहीं भी कहते।
सही है। नहीं वैसे भी इसमें कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि रील और रियल दोनों लाइफ को जीना है आपको, तो दोनों अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो कोई एक संदेश जो आप देना चाहें पेरेंट्स को और अपने छोटे दोस्तों को, चाइल्ड आर्टिस्ट को, हाँ, मेरी जो जो वेब जी सीरीज आ रही है वो प्लीज जरूर देखिए। छोटे बच्चों को जहाँ पर गाली हो वहाँ पर मत दिखाएगा, ठीक है। जी। और जो मेरा सीरियल आने वाला है वो भी देखें, जी ये टीवी आने पे वाला है, आएगा। कब से आएगा? आप यहाँ प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, मुझे डेट नहीं पता है, मैं अपने पापा से पूछता हूँ। आप होल्ड करेंगे 2 मिनट प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछ लीजिए, आप पूछ के यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे दर्शक पापा, देख रहे हैं। अ, पापा, वो मेरा जो सीरियल है कट्टे बट्टे में क्यों रिश्ते का, वो रिलीज कब हो रहा है? वो जुलाई या अगस्त में आ जाएगा। एपिसोड शूट हो गए हैं, वो 31 मार्च को आने वाला था, बट लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो जुलाई नहीं तो अगस्त में आ जाएगा टीवी पर। अच्छा, मतलब अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जुलाई एंड या डेट फिक्स अगस्त, नहीं है। हाँ जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में जी टीवी पे आएगा। हम्म। जी मैं पे आएगा। संदेश बोल रहा था ना, मेरा हाँ मेरी सीरियल देखिए और स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, हर समय पे हर 1 घंटे बाद अपना हाथ धोते रहिए। हर 1 घंटे पे नहाना है? ये कुछ ज्यादती नहीं हो जाएगी बच्चों के साथ? नहीं, नहाना नहीं है, बस हाथ जो छोटे बच्चे हैं उनको हाथ धोना, धोना है, बस हाथ हर धोना। घंटे पे हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, और प्रत्यक्ष आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब बड़े बड़े रोल करें, खूब अच्छे रोल करें, और हम लोग को ऐसे ही मनोरंजन देते रहें। हम फिर बात करेंगे, आपको अपने नए शो में बुलाएंगे, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे फैंस की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आप हम लोगों का तब तक मनोरंजन करते रहिए जब तक ये सिलसिला जारी है। बहुत बहुत मुबारक बाय। प्रत्यक्ष। बाय। 2 मिनट्स में अपने पापा को कट करने के बोलता हूँ। ओके बिल्कुल, श्योर, आराम से। पापा तो ये कट कर थे दो ना, हमारे साथ कट प्रत्यक्ष। कर दो। प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष को आप देख रहे थे, बिल्कुल प्रत्यक्ष। और इस तरह के बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट को मैं लाते रहूंगा, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे उनसे मिलते रहेंगे। इन लोगों का आना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही हमारा आने वाला कल है, और इन्हीं बच्चों से बनती है खूबसूरत सी दुनिया, जिस खूबसूरत दुनिया में प्रत्यक्ष जैसे बच्चे रहते हैं। तो चलिए, आज हम विदा लेते हैं, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो भी एपिसोड्स मेरे होंगे आपको इसी तरह पसंद आएंगे। इसको खूब आप शेयर कीजिए और अपने लोगों में बांटिए, ताकि नए नए कलाकार सामने आए, नए बच्चे एक नए मुकाम को हासिल करें। नमस्कार।